हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त हो चुका है और यहाँ पास मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और वक्त बताएं तो 7:30 का हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बच्चों के लिए कुछ आज मैंने अलग दिया था। मतलब उनको लिए खाना बनाना नहीं पड़ा। चिप्स वप्स बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने दे दिया है उनके लंच बॉक्स में पैक कर कर। थोड़ा सा ना कभी कभी सोचते हैं कि अलग दे दें, क्योंकि छुट्टी तो जल्दी हो जाती है और बच्चे जल्दी आ जाते हैं। पर हाँ, उनको लंच बॉक्स पैक करके तो देना ही पड़ता है, क्योंकि लंच ब्रेक होता है। तो डेली तो मैं बनाकर कुछ नहीं देती, पर हाँ किसी किसी दिन चिप्स हो गया या फ्रूट्स हो गए। मोस्टली मैं इस बार ना फ्रूट्स ही पैक कर दी हूँ, क्योंकि बच्चे ना 11 बजे घर आ जाते हैं। तो उस टाइम तक तब पे मैं कोशिश करती हूँ ना कुछ कुछ बना के रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पास मैंने आटा छान लिया है और बच्चों के जाने के बाद ना मैं लगती हूँ ना ब्रेकफास्ट के काम में। तो सबसे पहले काम मैं खाना बनाकर ना रख देती हूँ, और इसके बाद ना बाकी के जो घर के काम है वो मैं घर के कामों में लगी रहूँगी। तो आटा छान दिया है और यहाँ पास मैंने कढ़ाई निकाल ली है। तो आज मैं बनाने वाली अंडा भुजी, पराठा और साथ में हो जाएगा दही। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि अंडा भुजी बन चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया धनिया की पत्ती। बस इसको कर देते हैं मिक्स और गैस कर देते हैं ऑफ़। अंडा भुजी बन गई है। आटा भी मैंने गूँथ कर रख ही दिया है और सोच रही हूँ कुछ ना पराठे थोड़ी बहुत बनाकर रख दूँ, ज़्यादा तो नहीं। बाकी का थोड़ा सा ना आटा रख दूँगी, तो जैसे कि अभी बने रहेंगे तो सही है। अगर किसी ने ब्रेकफास्ट मांगा तो तुरंत दे सकते हैं, नहीं तो फिर बनाने पड़ेंगे या बाद में करेंगे तो फिर गरम गरम मैं बना दूँगी। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 पराठे बनाकर मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पास 3 कोने वाले जो पराठे बनते हैं लेयर वाले, ये अच्छे लगते हैं खाने में भी, और एक ना इनमें लेयर चढ़ जाती है तो अच्छे लगते हैं। चलिए फटाफट से मैं पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा घर का पूरा काम बाकी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ज़्यादा नहीं, बस 3-4 पराठे ही बनाकर मैंने रख दिए थे। पराठे बनाए, इसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी। और इसके बाद ना फिर मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो चलिए, यहाँ पास मैंने पराठे बनाकर रख दिए हैं। बाकी के अंडा भुजी मतलब जो भी थी छोटे बर्तन में कर मैंने रख दिया। बड़ा जो बर्तन था वो मैंने खाली करके सिंक में धुलने के लिए रख दिया है। अब ये रात के बर्तन रखे हुए हैं ना, सबसे पहले काम है इनको अच्छे से अरेंज करना इनके स्थानों में। तो ये जितने भी कुकर हो गए हैं, साथ में कढ़ाई हो गई हैं, बाकी के जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, वैसे जैसे कि दूध पकाने वाले बर्तन हो गए, और इस सारे बर्तन में यहाँ पास नीचे जहाँ पर अभी मैंने कुकर रखा है तो वहीं रखती हूँ। साथ ही साथ सारी प्लेट, सबसे बड़े वाले जो पतीले होते हैं, कप और सारी प्लेट्स छोटी बड़ी सब, तो जाली में रख देती हूँ। इतना सा किचन का काम निपटाने के बाद मैं अब आ गई हूँ हॉल में। सबसे पहले तो ना नीचे का सारा बिस्तर, मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी है, तो सारे कंबल उम्बल ना फोल्ड कर लेती हूँ। और कंबल आप लोगों को ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, क्योंकि सबके लिए एक एक कंबल, क्योंकि एसी चल जाता है ना तो फिर ठंडी लगने लगती है। तो जितना भी चलता है फिर मतलब ठंडी तो लगती है, तो कंबल तो सबको चाहिए ही। तो ये सबसे पहले तो पूरे कंबल में फ़ोल्ड करके ना रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पास ना बेडशीट दूसरी डालना है। साथ ही साथ ना दो दिन नहीं, एक कल मैंने मतलब पूरा हटाकर मैंने साफ़ नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा जो मैट है ना वो समझ में आ रही थी। तो इसको हटा के बढ़िया से साफ़ सुथरा झाड़ू पोंछा करके इसके बाद मैं इसको फिर से नीचे बिस्तर डाल दूँगी। सच बताऊँ, ये जो नीचे का बिस्तर है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है बैठने में। और थोड़ा सा ना कुशन उसन जो हो गए ज़्यादा रख देती हूँ मैं, पिल्लो कवर, सॉरी पिल्लो में ज़्यादा रख देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है बैठने में, थोड़ा सा आरामदायक सा है। चलिए, सबसे पहले तो इससे जितनी भी तकिया है, कुशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा देती हूँ। इसके बाद ना जो ये बेड शीट है, इसको हटा के ना रख देती हूँ धुलने के लिए। अभी तो नहीं, देखती हूँ कल, आज तो मशीन नहीं लगाने वाली, हाथ से ही थोड़े बहुत कपड़े जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। बाकी के रखे रहेंगे जो बड़े बड़े बेडशीट हैं, वो मशीन से मैं बाद में लगा दूँगी। चलिए, यहाँ पास इसको हटाकर मैट में हटा के अच्छे से बाहर से ना झाड़ के लेके आती हूँ और फिर लगाते हैं झाड़ू। तो सबसे पहले तो पूरा घर मुझे सेट करना है। हॉल के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। इस रूम की मैंने बेडशीट हटा दी है, पर मैंने धुलने के लिए वो बेडशीट नहीं रखी। वो बेडशीट को मैं ना हॉल में यूज करने वाली हूँ।
क्योंकि वो ना जैसे कि आप बच्चे बैठते हैं मस्ती करते हैं तो सारी बेडशीट एक जगह हो जाती है, तो उसको दिन में मुझे कितनी बार बनाना पड़ता था। और कॉटन की बेडशीट नहीं थी जो अभी मैं यूज कर रही हूँ, तो ये बेडशीट है कॉटन की, तो सबसे अच्छी बेडशीट होती है कॉटन की। कम से कम इसको बार बार ठीक नहीं करना पड़ता, आप एक बार ठीक कर दो तो ना पूरा दिन अच्छे से ठीक ठाक रहती है, इधर उधर भागती नहीं है। और वो वाली बेडशीट पूरी इकट्ठा हो जा रही थी, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसको मैंने हॉल की जो नीचे वाला बिस्तर है उसमें यूज़ कर लूँगी अभी, क्योंकि अभी यहाँ 2 दिन पहले ही वाली बेडशीट मैंने यूज़ किया था, तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है। चलिए बच्चों के रूम में मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है। और ये वाला जो बेड है ना ये बड़ा है, तो इसके लिए ना बेडशीट थोड़ा सा ढूंढ कर लेनी पड़ती है, क्योंकि बड़े इसमें ना बड़ी बेडशीट जो नॉर्मल बेड होते हैं ना उनसे ज़्यादा बड़ी बेडशीट इसमें लगती है। चलिए फटाफट से कवर भी चढ़ा देते हैं, और 2 पिलो में एक ही कवर, क्योंकि ये ना बहुत पतले पतले से पिलो हो गए थे, तो मैं क्या करती हूँ जो बहुत पतले हो जाते हैं ना 2 पिलो को एक ही कवर में चढ़ा देती हूँ, तो कम से कम एक अच्छी खासी पिलो बनकर तैयार हो जाती है। एक का फिलहाल अभी कवर नहीं मिल रहा था तो मैंने छोड़ दिया, बाद में मैं चढ़ा दूँगी। एक का मैंने चढ़ाकर सारी जो बच्चों की टेडी है सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रख दिया है। तो चलिए ये वाला भी काम बच्चों के रूम का भी होता है ख़त्म। इसके बाद बारी आती है सिंग एरिया की, और सबसे पहले तो यहाँ पर सारी चीज़ें इधर से उधर जो फैली हुई हैं ना इनको सब चीज़ों को अच्छे से समेट कर रखने हैं। और यहाँ पास मैंने एक टोकरी में रखी हूँ, तो टोकरियों को बढ़िया से ना इसमें सारी चीज़ें जैसे सनस्क्रीन हो गई और सारी जो जितनी भी चीज़ें लगती हैं एक लेडीज़ को हाउस पर, मतलब सब चीज़ों को मैंने इसमें, लिपस्टिक हो गया, थोड़े बहुत मेकअप का सामान ना, तो उसको मैंने अलग कर दिया। छोटी सी साइड में मैंने रैक लगाई थी, इसमें भी बहुत सारी रबड़ हो गई, सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। इसके बाद आते हैं किचन में, तो आज ना किचन का जो ये पेपर इसमें डले हुए हैं ना इनके चेंज करने थे, क्योंकि आंधी तूफान इतनी ज़्यादा आती रहती है ना, तो पेपर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और जब वैसे भी आंधी तूफान आता है तो अच्छा तो लगता है, मगर सबसे काम मुश्किल होता है साफ़ सफाई करना, और बाकी का तो मौसम ठीक ही हो जाता है। फ़िलहाल अभी आजकल का मौसम भी अच्छा करके रखा है। जब मैं वॉइसिंग कर रही थी मैं छत पे बैठी थी, सुबह सुबह का टाइम था, मतलब आज ही सुबह का टाइम था, तकरीबन 7:15 का। अच्छा हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, चिड़िया बोल रही थी, आप लोगों को ना सुनाई भी दे रहा होगा। सुबह सुबह अच्छा रहता है जहाँ हम लोग रहते हैं ना, मतलब चिड़िया आप ना भी चाहो ना वो इतनी ज़्यादा शोर करती है बाहर कि आपको ना आपकी नींद खुल ही जाती है। अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना चिड़ियाओं को देखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जब शहर के साइड चले जाओ ना तो बिल्कुल भी चिड़िया नाम की चीज़ भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, मगर जहाँ भी हम लोग रहते हैं ना अच्छी खासी मतलब अच्छा एरिया है, और चिड़िया उड़िया बढ़िया सब सुनने को मिलती है। अधिकांश आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, जब मैं सुबह वॉचिंग करती हूँ ना तो पक्का चिड़ियों की आवाज़ रहती है। तो चलिए अभी जैसे कि मैं यहीं बैठी थी ना, तो इतने ज़्यादा यहीं पास चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो इधर उधर बस मतलब आजकल जितना ज़्यादा ना चीज़ें फैलती जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे छूटती ही जा रही हैं। तो चलिए हाँ बस यहाँ पास मैंने पेपर चेंज कर दिए हैं, साथ ही ना कंटेनर थोड़े से गंदे समझ में आ रहे थे, तो एक कपड़े को मैंने गीला करके अच्छे से कर दिया है साफ़। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करके ना अपने किचन को चमका सकते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। हल्का सा आप 10-15 मिनट का टाइम किचन को दो तो उतने में ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा टाइम मोस्टली ना किचन में ही निकल जाता है। तो हमें तो
मैं तो यही सोचती हूँ कि किचन मेरा अच्छा रहे, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं और सुबह से हमारी किचन की शुरुआत किचन से होती है, और जब रात का लास्ट ना किचन में ही हो जाती है ख़त्म। तो किचन अच्छा दिखना चाहिए, और ख़ासकर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ऐसा रहना चाहिए ना कि लोग ये बोले कि अगर दिखाती है तो कुछ अच्छा सा मेंटेन करके किचन को रखती है। मतलब जब आप अपने घर में रहते हो या पब्लिक ने ही वीडियो शेयर नहीं करते हो, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाता है। जब आप अपने ब्लॉग आपका घर पूरी पब्लिक देख रही है, तो जहाँ तक है वहाँ तक ठीक ठाक रखना चाहिए, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो। कोशिश तो सभी की रहती है कि अच्छा साफ़ सुथरा घर रखे। और बस आप लोगों से बातें करते करते मेरा काम भी यहाँ पास कंप्लीट हो गया है। सारी टोकरियों की बढ़िया मैंने साफ़ सफाई करके सारी चीज़ों को ना सेट करके बढ़िया से रख दिया है। चलिए, ये वाली भी टोकरी होती है मेरी अच्छे से साफ़। अब अच्छे से कॉर्नर का एरिया ना बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही साथ ना कॉर्नर के जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल भी मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो अब मैं बैठती हूँ प्लेटफॉर्म में ना, बढ़िया से इसके सामने की जो टाइल्स हैं जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता, बढ़िया से करती हूँ साफ़, क्योंकि हल्की हल्की सी धूल मुझे दिख रही थी, गंदा गंदा तो समझ में आ रहा था। तो बढ़िया से गीला कपड़े से ना 2-3 बार मैंने साफ़ कर दिया है, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, क्योंकि नीचे से ना खड़े होकर उतना दूर तक हाथ नहीं पहुँचता है। साथ ही जो कॉर्नर हो गया खिड़की का, बाकी का तो मिल जाता है, मगर सबसे लास्ट का कॉर्नर वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। तो यहाँ पर बढ़िया से बैठकर और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद ना सारी चीज़ों को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मोस्टली मेरे मतलब टाइम निकल ही जाता है किचन में अधिकांश एक हाउस वाइफ का, तो खास करके किचन में बहुत ज़्यादा टाइम उसका निकलता है। चलिए, इधर का भी मैंने ठीक ठाक कर दिया, बच्चों का रूम बढ़िया से सेट कर दिया था, हॉल को भी आप लोगों ने देखा साफ़ कर ही दिया है मैंने, और अब किचन कर लेती हूँ। इसके बाद फटाफट से पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ, और झाड़ू निकालने के बाद डस्टिंग करेंगे, और साथ ही साथ फिर पोंछा लगाना। डस्टिंग करने भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही होके रखी है। तो पहले तो किचन को कर देते हैं सेट, किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद फिर लगते हैं बाकी के घर के कामों में। तो यहाँ पास बढ़िया से सभी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। एक बार ना प्लेटफॉर्म में मैं और हाथ मार देती हूँ, ताकि बढ़िया से साफ़ हो जाए। इसी के साथ मैंने झाड़ू निकाला पूरे घर में, बर्तन मैंने पूरे इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में। थोड़ा सा ना मैं जो सारे कबर्ड से इनको ना बढ़िया से कर लेती हूँ साफ़। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, जैसे आटा उटा निकालते हैं या पानी के छिट्टे पड़ जाते हैं ना, तो गंदे गंदे से धब्बे दिखने लगते हैं। इसको बढ़िया थोड़ा सा मेहनत करो आप, हल्का सा मैंने इसको टचअप दिया, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से, और 1 मिनट के लिए साफ़ कर दिया, तो बढ़िया से ही हो गया है साफ़। और रेड कलर ऐसा है ना कि बहुत प्यारा लगता है, कैमरे में इतना ज़्यादा ना लगे, मगर रियल में बहुत प्यारा कलर लगता है। चलिए, अच्छे से कब मैंने साफ़ कर दिए। अब बारी आती है फ्रिज को भी थोड़ा सा साफ़ करने का। सबसे पहले तो फ्रिज का प्लग निकालना है। अगर आप लाइट वाला काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले काम होता है प्लग निकालना, क्योंकि बिजली से ना जितना आप दूर रहो उतना ही अच्छा है। ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए हाथ में। और यहाँ पास ना मैं बस अच्छे से कर लेती हूँ साफ़, थोड़ा सा हल्का सा साइड से मैंने अंदर भी साफ़ कर दिया है, और बाहर से भी बढ़िया से मार दिया है। और थोड़ा सा, क्योंकि साइड से ना ब्लैक क्या गंदा गंदा सा दिखने लगता है, तो उसको अच्छे से साफ़ किया। अब बारी आती है बच्चों के रूम को साफ़ करने की। तो बच्चों के रूम को भी बढ़िया से मैं यहाँ पास ना सारी चीज़ें तो नहीं हटाऊँगी, पर जितना हटा सकती हूँ उतना हटाने के बाद यहाँ पास मैंने डस्टिंग कर लिया है। बस ज़्यादा गंदी नहीं थी, और क्योंकि बच्चे यहीं बस बुक्स तो इतना ज़्यादा टेबल गंदी नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, और एक कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, और उसके ऊपर से व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी मेहनत का जो है ना, वो फल तो मिलना ही चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करें, और फटाफट से लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें।
तो चलिए यहाँ पास लास्ट की कांच की टेबल रह गई थी, इसको भी मैंने इससे सारी चीज़ें पहले हटा ली है और अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें सारी चीज़ें हमने पहले से वैसे जैसे रखी थी तो वैसे हमने फिर से रख दी हैं। इस पे मयंक के खास कर ना ग्लव्स और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी के स्कूल के ना जितने भी पानी के बोतल से एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों के पास 2-2 3-3 बोतल्स हैं, कुछ ऐसे कुछ ना नॉर्मल जो पानी रहते हैं वो वाले। ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग